नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज सज चुका है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो 2026। इसमें 400 से ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं। इसमें भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब लोग मिलके इस एग्जीबिशन को बहुत शानदार और जानदार बना रहे हैं। इसमें आपको पूरे देश भर के एक ऐसे यूनिक और खूबसूरत आइटम मिलेंगे जिसको देखने के बाद आपका दिल बिना खरीदे रहा नहीं जाएगा। वहीं जहां खादी ग्राम उद्योग ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं जिसमें 30% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, और वहीं आपको जो इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स हैं शोकेस किए गए हैं, उसमें आप ऑटोमोबाइल्स भी हैं, कपड़े भी हैं, खिलौने भी हैं, पीएम सूर्या की से जुड़ी हुई कुछ योजनाएं भी हैं। इन सभी के साथ यूपी टैक्स जो कि 23 तारीख से शुरू होकर 27 तारीख तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहा है। हमारे साथ नाबार्ड के सीजीएम जुड़े, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से उनका अपना एक रोड मैप है और लगातार रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट के नाम से वो 3000 करोड़ रुपये यूपी गवर्नमेंट को लगातार सस्ते ब्याज दर पर दे रहे हैं ताकि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और जिससे वहाँ के किसानों और वहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी ऊँची भी हो, साथ ही साथ उनकी आमदनी भी बेहतर हो। इन्हीं सब सवालों के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग किसान के सीसी और दूसरे जो प्रोडक्ट है खासकर उन्होंने कहा कि इस एग्जीबिशन में हम लोगों ने 50 ऐसे आर्टिजन को भी स्टॉल लगवाए हैं जो कि जिनको मार्केट मिल सके और साथ ही साथ वो मार्केट में अपने आप को एक्सपोजर के साथ एक्सप्लेन भी कर सके। को आना चाहिए, देखना चाहिए और बड़े रीजनेबल दरों पर वो चीज़ें मिल रही हैं। मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजेश जी हैं और हमारे जो साथी हैं, मैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूँ कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के जो तमाम सारे प्रोडक्ट हैं, एमएसएमई है, हस्तशिल्पी कारीगरों के हैं, ओडीओपी है, हमारे जो छोटे छोटे उत्पादक हैं उनको इस तरह का आयोजन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स देता है, जिससे तमाम सारे लोगों को एक अवसर मिलता है अपना स्टॉल लगाने का। और सरकार का तो जो भी सहयोग रहता है इनके साथ सदैव है, चूँकि ये काम भी एक तरह से जो सरकार करती है। हम लोग इसे इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 से 29 उत्पादक हैं, उनको इस तरह का आयोजन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स देता है, जिससे तमाम सारे लोगों को एक अवसर मिलता है अपना स्टॉल लगाने का। और सरकार का तो जो भी सहयोग रहता है इनके साथ सदैव है, चूँकि ये काम भी एक तरह से जो सरकार करती है। हम लोग इसे इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 से 29 उत्तर प्रदेश में लगाते हैं। यहाँ पर भी हम लोग तमाम तरीके से खादी के, रेशम के प्रदर्शनी हफ्ते भर की लगाते हैं। तो इस तरह से पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। वो भी एक तरह से सरकार के काम को भी आगे बढ़ाने में अपनी मदद करते हैं और इस अवसर पर मैं उन्हीं को धन्यवाद देता हूँ। बाकी जो आपने पूछा कि योजनाएँ ये चलती रहती हैं, अगर उनमें कहीं रुकावट होगी देख लेंगे, आगे बात करके उसको आगे को संचालित करेंगे। तो सर क्या लोकल उत्पादों और स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूपी हाईटेक जैसे आयोजन कितना मददगार साबित होते हैं? अब देखिए 500 करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ। यहाँ माटी कला बोर्ड के द्वारा भी मिट्टी के बर्तन भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ हस्तशिल्पी कारीगरों के द्वारा बनारस की कालीन भी मिल जाएगी। तमाम 17-18 जनपदों के तो ओडीओपी प्रोडक्ट लगाए हैं। हस्तशिल्पी कारीगर हैं उनके भी लगाए। हमारे यहाँ कानपुर के अशोक राजेश मसाले वाले जो कानपुर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कानपुर के तमाम लेदर के भी प्रोडक्ट लगे हुए हैं और यहाँ पर मनपसंद मिलेगी। तो सस्ता माल भी मिल रहा है, लोगों को प्रोत्साहन भी हो रहा है और एक तरह से कि मैं कह सकता हूँ कि पूरा पीएचडी ऑफ चैम्बर का जो ये कार्यक्रम है, मैं इसकी बहुत प्रशंसा भी करता हूँ। चौथा संस्करण है, अच्छा संस्करण है और इनको प्रोत्साहन के लिए भी सरकार पूरी तरह से इनके साथ है। सर, जैसे यूपी में 3 दर्जन से ज़्यादा पॉलिसियाँ हैं, लेकिन एक पॉलिसी की बात की जाए कि एक्सीडेंट एंड रिहेबिलिटेशन एमएसएमई की, इसके लिए अभी तक कोई पॉलिसी सर क्यों नहीं बन पाई? कहाँ नहीं बन पाई? रिहेबिलिटेशन जो इकाइयाँ मतलब बीमार हो जाती हैं उनको पुनरुद्धार के लिए, या कोई आदमी अपने कारोबार से बाहर निकलना चाहता है उसके लिए कोई ऐसी कोई पॉलिसी? देखिए उसके लिए तो अब जब कारोबार किसी का बंद होता है तो
अब ये यूनिट सीख होती है तो उसके तो नियमों में जाती है, किनका लोन है, कहाँ फाइनेंस है, तो इसमें कौन सी पॉलिसी आप चाहते हैं? नहीं, जैसे सर बहुत से कंट्रीज़ में ऑलरेडी रिहैबिलिटेशन एंड एक्सिट पॉलिसी होती है, उसमें वो कहते हैं कि आपका क्रेडिट स्वैप हो जाएगा और आपको ईजिली जो है एनओसी मिल जाती है। इस तरह से काफ़ी चीज़ें होती हैं। इस पर देखिए, इस पर काफ़ी जो प्रस्ताव भी आए हैं, इस पर विभाग विचार भी कर रहा है। तमाम तरीके से इंडस्ट्रियों में इस तरह से रुकावट आती है, उनके लिए मदद के लिए भी सरकार है और आगे चर्चा करके इस पर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। हमारे साथ जो है नाबार्ड के सीएम सर है, आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश को लेकर इनका क्या रोड मैप है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और हम ये जानना चाहते हैं कि यूपी को लेकर आपका क्या रोड मैप है। यूपी का जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एम्बिशियस प्लान है, नाबार्ड में जुड़ा हुआ है। और सबसे पहले जो हम महत्वपूर्ण गोल बना रहे हैं कि जो हमारा स्टेट क्रेडिट प्लान होता है, उसमें एमएसएमई की भूमिका उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसको प्लान को बनाने में नाबार्ड जिले स्तर से ये कार्य करता है, जो कि मार्केट बैंकिंग सेक्टर उसे स्टेट लेवल पे अडॉप्ट करता है। दूसरा हमारा काम जो है, जो सीएम युवा के लिए जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि जितने भी ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट बैंक के हैं, स्किल डेवलपमेंट के जिले स्तर पर, उनको हम लोग सीएम युवा से जोड़ रहे हैं। उनको हम लोग फैसिलिटेट करा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकर्स और सिटी के साथ, जिसमें हमारा डीडीएम नाबार्ड लगा रहे हैं। तो तीसरा कार्यक्रम हमारा जो है, उसमें हम स्किल डेवलपमेंट अपने यहाँ से कराते हैं। अगर हम बात करेंगे यूनियन बजट अपकमिंग है, तो उस बजट में क्या उम्मीद आप कर सकते हैं एमएसएमई सेक्टर के? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एमएसएमई सेक्टर हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में 30% से ज़्यादा है। एक्सपोर्ट में 49% का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो इसमें सबसे जो बड़ी समस्या एमएसएमई जो छोटे व्यापारियों की, छोटे उद्यमों की रहती है, फाइनेंस से तो इजी एक्सेस और रीजनेबल रेट पे जो उनको कैसे कम से कम इंटरेस्ट पे फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध हो सके, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। और गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने देखिए कि लास्ट बजट में भी काफ़ी अच्छा प्रावधान, कई ऐसी स्कीम्स आई थी जिसमें कि एमएसएमई क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है, वो 5 लाख तक का माइक्रो जो बिजनेसेस हैं उनको जो है इंस्टेंट वो क्रेडिट ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा स्कीम था। और दूसरा, हमें उम्मीद है कि इस बजट में भी जो एमएसएमई के लिए ख़ास एक आउटले होगा, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कैसे करें, सस्टेनेबल कैसे बने, लॉन्ग रन में एनर्जी एफिशिएंट कैसे बने, इस बारे में रहेगा। और जो मार्केट है आज एमएसएमईज़ के लिए, मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट के जेम पोर्टल है या ONDC है, ऐसे कई पोर्टल्स हैं जिसमें कि आप एज ए एमएसएमई रजिस्टर करके पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं।